इस वीडियो में हम एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले। हम बात करने वाले उन दो सीनों के बारे में जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए बाउंसर थे। एपिसोड 2 और 3 के नहीं है क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं आलसी हूँ कुछ ज़्यादा ही। और इस वीडियो में बताऊंगा अपने थॉट उन दो सीन के बारे में जो कि 90% तक तो सही है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, इसलिए 10% गलत भी हो सकता हूँ मैं। तो पहला सीन आता है एपिसोड 2 में, और मैं सच बता रहा हूँ ये सीन 70% लोगों ने मिस कर दिया था। हाँ, मेरे दोस्त भी उन्हीं में आते हैं। ये सीन तब आता है जब रेनर और उनकी फैमिली का डिनर और डेविल ऑफ पैराडाइज साशा की स्टोरी एंड होती है, और तब ये सीन 1 सेकंड में ही आके चला जाता है। और इस सीन को पहली बार देख के लोगों को ये लगता है कि ये रेनर है, बट उसके अगले ही पल रेनर को दिखाया जाता है गाबी के साथ। तो जैसा कि अब मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, मैंने मांगा नहीं पढ़ी है इसलिए मैं नहीं बता सकता कि फ्यूचर में इस सीन का कोई इम्पोर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से इस सीन को दिखाया गया था वॉर की साइड इफेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वॉर जितना फिजिकल डैमेज देती है उससे कहीं ज़्यादा देती है इमोशनल डैमेज, जो कि हमें बाकी मूवीज़ और सीरीज़ में नहीं देखने को मिलता। और ये इमोशनल कंडीशन तब आती है जब कोई किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनल स्ट्रेस इवेंट का शिकार हो चुका हो, आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बची ना हो, और इस डेंजरस वर्ल्ड में आप हेल्पलेस बन चुके हो, और इन्हीं सारी मेमोरीज के साथ आप जीने लगते हो जो कि हर वक्त आपको अंदर से ख़त्म करती रहती है। और ये कंडीशन एक वॉर से आराम से आ सकती है, और इस कंडीशन को कहते हैं इमोशनल ट्रॉमा। एंड दैट पर्सन बिकम द विक्टिम्स ऑफ द इमोशनल ट्रॉमा एंड देन ही चूज द पाथ ऑफ एंड। तो अब आपके मन में सवाल उठा ही होगा कि तुम्हें कैसे पता कि ये एक वॉर विक्टिम था, मतलब कि सोल्जर था और ये इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहा था। तो इस सीन में लेडी बताती है कि एक सोल्जर था, और इसके पहले के सीन में मतलब कि जब फाल्को कुछ सोल्जर के पास जाता है तब मार्लियन गार्ड बोलता है कि ये सोल्जर इमोशनल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। और इमोशनल ट्रॉमा के बारे में जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, और ज़्यादा जानने के लिए गूगल कर लेना। और एक फाइनल चीज़ जो कि इन बिखरी कड़ियों को जोड़ती है वो है दैट प्लेस। हाँ, ये जगह हॉस्पिटल है जो कि फाल्को के इस सीन से हमें पता चल जाता है, क्योंकि दैट प्लेस सेम एज दैट सीन। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें सिंपल वे में बताता। तो हुआ ऐसा होगा कि उन इमोशनल ट्रॉमा विक्टिम सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, और रात में फिर उस सोल्जर ने सुसाइड कर लिया होगा, और फिर हमें उसी जगह दिखाया गया था गाबी और रेनर को और कुछ लोग जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे। और फाइनली फाल्को का सीन जहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जगह हॉस्पिटल है। तो बस यही मेरे थॉट है उस सुसाइड सीन के बारे में, और ऐसी ही डिटेलिंग अटैक ऑन टाइटन को बनाती है मास्टरपीस। और यही मेरा एक्सप्लेनेशन था इस सीन के बारे में जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा लॉजिकल था। अब आते हैं हमारे सेकंड सुसाइड सीन, जिसमें किसी ने सुसाइड नहीं किया था, मतलब कि वो सीन जब रेनर सुसाइड करने जाता है और फाल्को की वॉइस सुनने के बाद वो सुसाइड नहीं करता। तो यहाँ आपके मन में दो सवाल उठे हो गए, रेनर सुसाइड करना क्यों चाहता है और उसने सुसाइड क्यों नहीं किया। तो मेरे हिसाब से रेनर सुसाइड करना चाहता था गाबी के लिए, क्योंकि आर्मर टाइटन गाबी को मिलने वाला है और रेनर गाबी को इससे बचाना चाहता है, सेम एज मार्शल। और वो जब फाल्को की वॉइस सुनता है तब वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि फाइनली फाल्को इंटरेस्टेड है आर्मर टाइटन को इनहेरेंट करने के लिए। That cruel world have one pure soul, बट बच्चे होते हैं। रेनर गाबी को ऐसे ही बचाएगा जैसे मार्शल ने बचाया था पोर्को को। इज माई थॉट अबाउट दैट टू सीन। अगर आप इसी तरह एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वरना ऐसे वीडियो तो मैं लाता ही रहूँगा। आई एम ओटी टाट। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद एक मंथ बाद।